हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का ये फिफ्थ लेक्चर है। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें आपने विपणन के बारे में समझा है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से होती है ना। उसमें संप्रेषण आ गया आपका। अभी आपका सेकंड टॉपिक आता है जिसमें है विपणन धारणा के मुख्य घटक। तो विपणन धारणा के मुख्य घटक में आपके 3 पॉइंट हैं जिनको आपकी डिटेलिंग में आपकी बुक में दिया गया है। तो आप बुक के थ्रू उसको पढ़ के और ज़्यादा समझ सकते हैं। जो आपकी पीपीटी के थ्रू मैंने आपको जो समझाना है उसके अलावा आपकी बुक में इसके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं विपणन धारणा के मुख्य घटक। यहाँ पे धारणा किसको कह रहे हैं? धारण करने की शक्ति, मतलब मार्केटिंग विपणन को कह रहे हैं। और मुख्य घटक कह रहे हैं रचने वाला, बनाने वाला या प्रस्तुत करने वाला, है ना। मतलब मार्केटिंग में धारणा की शक्ति है, मतलब कि धारण करने की शक्ति, रखने वाला और उसको रचने वाला, है ना। तो इसके 3 पॉइंट आपके आते हैं। विपणन धारणा के मुख्य घटक निम्न 3 प्रकार के हैं। ठीक है, उसमें है आपका फर्स्ट, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, सेकंड आपका आता है संपूर्ण संगठन के विपणन प्रयासों को समन्वित करना। ठीक है, थर्ड आपका है लंबी अवधि के लाभ के लिए कार्य करना। ठीक है, अभी आपको ये तीनों का मीनिंग समझना है। पहले इसमें उपभोक्ता तो आप समझते ही हैं, ग्राहक को कह रहे हैं, यही कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब कि ग्राहक की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी नीड है, जिस भी प्रकार का वो प्रोडक्ट से लाभ चाहते हैं या प्रयोग चाहते हैं, उनको ध्यान में रखकर, है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के माध्यम को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है संपूर्ण संगठन। ठीक है, संपूर्ण का मतलब तो आप समझते ही हैं, सभी जितने भी संगठन हैं जो कि बिखरे हुए हैं, मतलब अलग अलग हैं, उन सभी संगठनों को, मार्केटिंग के अंदर जितने भी संपूर्ण संगठन हैं उनको, संगठन के विपणन प्रयासों को, मतलब मार्केटिंग के प्रयासों को, जितने भी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं उनके अलग अलग एक ग्रुप है ना, संगठन हैं, उनके प्रयासों को समन्वित, मतलब लगा हुआ, जोड़ना मतलब मिलाना, उन सबको आपस में मिलाना, है ना, समन्वित करना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के जो वर्ड्स हैं, अगर आप उनको इंग्लिश में डिफाइन करके पढ़ेंगे तो भी शायद आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वर्ड्स आप हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, है ना। तो फिर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टफ है ये। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा, है ना। बाकी तो हम लोग जूम मीटिंग में डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरी के बारे में, तो आप जो अदर डिटेल बुक में दी हुई है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरा पढ़ाया हुआ होता है वो थोड़ा कम मैटर होता है आपकी पीपीटी के अकॉर्डिंग, और बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ होता है ना। और आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं अदर कुछ भी स्टडी करने के लिए, क्योंकि स्टडी का कोई अंत नहीं है, आप कुछ कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एक वर्ड के बारे में आपको नेट पे बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी उसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड, संपूर्ण संगठन के विपणन प्रयासों को समन्वित करना। अभी थर्ड आपका आता है लंबी अवधि के लाभ के लिए कार्य करना। तो ये कह रहे हैं मार्केटिंग में लंबी अवधि मतलब कि लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय तक जो लाभ मिलता रहे, है ना, उसके लिए कार्य करना। मतलब मार्केटिंग में क्या होता है ना कि इस तरीके की प्लानिंग की जाती है, इस तरीके की एक धारणा बनाई जाती है जिसमें लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हम उनको लाभ प्राप्त होता रहे उस प्रोडक्ट से या उस टेक्निक के थ्रू, है ना। फिर आप उसमें चाहे विज्ञापन का यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएशन वो डालते रहते हैं जिसके थ्रू हम एक लंबे अवधि तक उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो वो एक मार्केटिंग की धारणा के अंदर आ जाता है आपका, है ना। तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा रीड करते हुए इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये शायद आपका तीनों ही टॉपिक अगर डिटेलिंग में आपको समझाते हुए
फिनिश करें तो ये आपके जो आपकी 6 वीडियो आएगी उसमें शायद आपका ये कंप्लीट होएगा, है ना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसमें क्या बोला गया है उसके लिए, विपणन के कार्यों में एक कार्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना भी शामिल है। मतलब कि मार्केटिंग में जो जितने भी कार्य होते हैं, है ना, जितना भी वर्किंग होता है, तो उसके अंदर एक कार्य ये भी होता है मेन, जो मतलब वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, वो ये होता है कि उपभोक्ता की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी मार्केटिंग जो उनका कार्य होता है उसमें इस चीज़ को ध्यान में रख के मतलब शामिल रखते हैं उसको, उस कार्य में अपनी इस थिंग को, इस समझ को वो शामिल रखते हैं कि हमें उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना है ना। तो फिर उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने की प्रक्रिया में 2 उपायों के शामिल करने की आवश्यकता होती है। 2 उपायों, ये किसको कह रहे हैं कि ये आपको और 2 पॉइंट दे रहे हैं कि हम लोग उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे कर सकते हैं, है ना, उनको कैसे ये रिलैक्स हो जाए या ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिए सेटिस्फाइड है ना। तो मतलब उनको एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए, उनकी संतुष्टि करने के लिए वो 2 पॉइंट को अपनी कार्यविधि में शामिल करते हैं, ठीक है। मतलब उन 2 पॉइंट्स को शामिल करने की उनको आवश्यकता होती है ताकि वो उपभोक्ता की आवश्यकता को मतलब संतुष्टिजनक पूर्ण कर सकें, है ना। तो अभी इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उसके लिए वो है यह समझना कि उपभोक्ता की क्या अपेक्षा है, अर्थात वह उत्पाद से क्या लाभ व विशेषताएं चाहता है, ठीक है। तो इसमें आपको इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह समझना कि उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक को क्या अपेक्षा है, मतलब वो क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षा है, क्या चाहता है, वो क्या चाहता है अपने प्रोडक्ट से। जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग चाहते हैं, हमें अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हम अपने माइंड में एक सेटअप कर लेते हैं कि हमारे यूज़ का प्रोडक्ट कुछ इस तरीक़ा का होना चाहिए। फॉर आप लोग अपने ही फील्ड से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए या किसी भी सामान को ले लीजिए, तो उसमें अगर आप एक छोटी सी पेन ड्राइव का एग्जांपल लें तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारी पेन ड्राइव कुछ ऐसी हो जो मोबाइल से भी ईज़िली अटैच हो जाए और लैपटॉप से भी अटैच हो जाए, तो उसमें दोनों आपके जैक हों। तो उसमें हम ये दोनों ही जैक की जब वो करते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपकी जो अपेक्षा होती है आप किसी न किसी थ्रू मतलब ये जाती है उन तक जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। वो किस तरीके से जाती है, जैसे कि आप शॉप पर गए पेन ड्राइव ख़रीदने के लिए, आपने उनसे बोला कि क्या कोई ऐसी पेन ड्राइव है जो दोनों चीज़ों में यूज़ हो जाए, आप लैपटॉप में भी इसको लगा सकें, अपने मोबाइल में भी इसको कनेक्ट कर सकें। तो आप जब उनसे इस तरीके की मांग करते हैं तो दुकानदार उस मांग को निर्माता तक पहुंचाते हैं, है ना, कि ग्राहक की इस तरीके की मांग है, फिर वो उस तरीके की चीज़ों का निर्माण करते हैं, फिर वो मार्केट में आती है और ग्राहक उसको परचेज़ करता है। तो वही चीज़ इसमें बता रहे हैं कि उनकी अपेक्षा क्या है, इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो वो पूछते रहते हैं। मार्केटिंग में ये कार्य होता है कि जब निर्माता के जो वर्कर्स होते हैं या फिर उनके जो भी मार्केटिंग करने वाले बंदे होते हैं वो जाते हैं मार्केट में और इस चीज़ को पूछते हैं सभी दुकानों पे जाके, सभी शॉपकीपर्स के पास, सभी एजेंसियों पे जाके कि हाँ कुछ नया डिमांड आया है क्या। तो उनका पूछने का यही पर्पज़ होता है कि भाई ग्राहक की तरफ से कोई नया डिमांड आया है क्या, उनकी कोई स्पेशल नीड है जो अभी तक मार्केट में नहीं आई है जिसका हम निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातों का सर्वाइकल जब उनके बीच रहता है तो वो एक तरीके का उनका कार्य होता है ये समझने का कि ग्राहक को क्या चाहिए। तो सेकंड उन्होंने तो आगे है, अर्थात वह उत्पाद के से क्या लाभ।
तो मतलब कहने का मतलब यही है, अर्थात वे उत्पाद से क्या लाभ व विशेषताएं चाहता है। वही जो मैंने बताया कि ग्राहक की नीड को समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट से एक्चुअली चाहता क्या है ना। तो सेकंड इसका पॉइंट जो है उसके बारे में और आगे की इस चैप्टर को आगे ले जाने के लिए हम लोग अपनी 6th लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आप अच्छे से समझते हुए पढ़िएगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मार्केटिंग के मेन पॉइंट्स हैं जिनके अंडर कई सारी बातें आ जाएंगी। तो इनको आप ध्यान में रख के पढ़ोगे तो फिर आप इसको समझ पाओगे, है ना, कि उसमें सर्वाइकल वर्किंग जो सर्वाइकल होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।